हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। पीएम मोदी के लेह में कहे गए एक एक शब्द चीन को तीर की तरह चुभ रहे होंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने दौरे से समझा दिया कि भारत किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ, इधर लद्दाख में पीएम ने दौरा किया तो उधर चीन को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से हर कोई हैरान था, क्योंकि ऐन मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रद्द किया गया। लगा कि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया गया होगा, लेकिन सुबह सुबह जब अचानक पीएम मोदी लद्दाख पहुंच जाते हैं तो जवानों का भी जोश हाई हो जाता है। घायल जवानों से भी पीएम मोदी मुलाकात करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं कि देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना उसे जो लताड़ा, उसके बाद चीन के होश फाख्ता हो गए। सबसे पहले सुनिए कि कैसे पीएम मोदी ने लेह में चीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो देखा आपने, पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का दौर समाप्त हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद कैसे चीन घबराने लगा, उसकी मीडिया से लेकर मंत्रालय तक कैसे बयानबाजी करने लगे। चीन ने पीएम मोदी के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सीमा पर हालात जटिल हो। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, चीन और भारत सैन्य तथा राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे के साथ संपर्क में है। किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो सीमा पर हालात को जटिल बना दे। झाओ ने संवाददाता सम्मेलन में ये भी कहा कि चीनी कंपनियों के माल को सीमा शुल्क मंजूरी मिलने में देरी की खबरों के बीच और चीनी कंपनियों को सड़क परियोजनाओं में शामिल होने से रोकने के भारत के फैसले के बाद बीजिंग भारत में अपने कारोबारों के वैध अधिकारों के लिहाज से जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष को चीन पर गलत रणनीतिक अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समग्र तस्वीर को बनाए रखने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। इधर दिल्ली में चीनी दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने भी ट्वीट किया और लिखा कि चीन ने अपने 14 पड़ोसी देशों में से 12 के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सीमा का सीमांकन किया है। भूमि सीमाओं को मैत्रीपूर्ण सहयोग के बंधन में बदल दिया है। चीन को विस्तारवादी के रूप में देखने, अतिरंजना और पड़ोसियों के साथ अपने विवादों को गढ़ने के लिए ये आधारहीन है। जी रोंग के ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने तो चीन का नाम भी नहीं लिया, लेकिन चीन ने सीधे तौर पर ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और साफ बता दिया कि हम ही जिम्मेदार हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूरी लद्दाख में कई जगहों पर पिछले 7 हफ्तों से गतिरोध बना हुआ है। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद तनाव और बढ़ गया। कई दिन बाद चीन ने माना कि उसके भी जवान हताहत हुए, लेकिन उसने कोई ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन अब जब पीएम मोदी ने खुद लद्दाख जाकर स्थिति का जायजा लिया तो पीएम मोदी को जमीनी हालात के बारे में जानकारी मिल गई। साथ ही वो समझ गए कि वर्तमान हालात कैसे हैं और सैन्य तैयारी की दिशा में और क्या किए जाने की जरूरत है। और इस दौरे से चीन और पूरी दुनिया को भी ये स्पष्ट संदेश चला गया है कि भारत किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं। अगर चीनी सैनिक LAC पर डटे रहेंगे तो भारतीय सैनिक भी डटे रहेंगे।